Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज जो गाइस हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे ये जो सोलर इक्लिप हो रहा है, सूर्य ग्रहण, इसका जो इफ़ेक्ट पड़ा है हमारी ये ब्यूटीफुल सोल्स पे, उसके बारे में और साथ में जो मुझे विजन्स हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। राइट, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये जो यूनिवर्स होता है ना, इसमें जब भी कोई शिफ्ट चेंज होता है तो वो बेसिकली जो ये सोल्स होती है ना ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनकी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा चेंज करता है। और अभी जो सब यूनिवर्स में चल रहा है ना, उसके कारण जो हमारी सोल्स है उनकी हर लेवल पे ग्रोथ होने वाली है। राइट, तो हम उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने विजन्स बताती हूँ जो मुझे हुए हैं। आज 14 दिसंबर को हुए हैं। राइट, और कुछ पहले हुए थे 13 को, 12 को। राइट, बट एकदम से हम अपने विजन्स आपको नहीं बता सकते ऑन द स्पॉट। जो अर्जेंट मैसेज होता है वही देते हैं। राइट, तो आज का जो है मुझे हुए थे विजन्स। राइट, और ये आप के साथ सभी तो रेजोनेट नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपकी कोई सिचुएशन हो, आप किसी की कोई सिचुएशन हो। राइट, बट मैंने डिलीवर किए हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपकी एनर्जी के साथ टैग किए होंगे, इसलिए मुझे ये विजन्स हुए हैं। राइट, और साथ में जो आपके साथ रेजोनेट होता है आप प्लीज़ उसी को लेने की ट्राई कीजिएगा, जो नहीं होता उसे जाने दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। राइट, तो सबसे जो फर्स्ट रीज़न था गाइस वो मुझे आया था 13 दिसंबर की नाइट में, मुझे सोने से पहले। राइट, और उसमें ये विज़न था कि बहुत सी वाइट लाइट है। राइट, और उसमें एक छोटा सा डोर है जिसके अंदर जाना है। राइट, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ठीक है, और ये हो सकता है कि ये जो मैसेज हो उनके लिए हो जो सॉरी, जो अभी इस जर्नी में आने वाली हैं या जिनकी अवेकनिंग होने वाली है। राइट, तो उसके लिए मैंने साथ में गाइस कुछ कार्ड्स डेक्स भी रखे हैं। हम हर एक सिचुएशन के लिए अलग अलग डेक यूज़ करेंगे कि यूनिवर्स की आपके लिए क्या गाइडेंस हो सकती है। राइट, तो जो फर्स्ट रीज़न था गाइस उसमें ये था कि एक वाइट लाइट में छोटा सा डोर था जिसके अंदर बहुत अंधेरा था और उसके अंदर एंटर करना है। राइट, तो उसके अंदर एंटर किसको करना है और उसके आगे क्या होने वाला है वो बहुत अंधेरा है। और जब उसके अंदर कोई एंटर करता है तो काफ़ी आगे जाने के बाद वहाँ पे रोशनी आती है। राइट, और ये है, इसके लिए हम एंजल्स डेक करेंगे जिसमें आएगी गाइज एंजलिक गाइडेंस। राइट, कि उस अंधेरे में अगर सोल्स जाती हैं, अगर आपके साथ ये रेजोनेट होती है या आपको ड्रीम्स में आती हैं, तो उसमें अगर आप जाते हो तो आगे आपके लिए क्या रखा है, आपके लिए जो एंजल्स गाइडेंस होगी उसके लिए हम एक कार्ड देखेंगे। राइट, कि टू कार्ड्स निकल के आए हैं गाइस। एक आया है हमारा रिवर्स में आया है और एक आया है अप में। तो जो गाइडेंस है हम उसको लेते हैं। सबसे पहले जो रिवर्स में आया है उसमें आया है नेचर, ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी। बी योरसेल्फ एज गॉड मेड यू नेचुरली अट्रैक्टिव एंड लवेबल इनसाइड एंड आउट। इसमें ये बताया गया है कि अगर आप उस अंधेरे में जाते हो, राइट, तो आपके लिए जो भी है, आपको उस रोशनी में आप अपने साथ कनेक्ट होने वाले हो। जितना भी वो अंधेरा होगा, जितना भी वो लॉन्ग टाइम में जाने वाला है, उसके साथ आप खुद कनेक्ट होने वाले हो। मीन्स आप ये देख सकते हो कि आपको इनके साथ कनेक्ट होना है। ये आप ही का इनर एंड आउटर पार्ट है और इसके साथ आपको कनेक्ट होना है। पहले आप इसके साथ कनेक्ट होने वाले थे, अब आप उसमें एंटर कर गए हो तो आप अपने साथ कनेक्ट होने वाले हो। राइट, और सेकंड कार्ड आया है डॉलमिट। से स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ।
ये है आप में। इसमें ये बताया गया है कि स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ, आपको अपने पे विश्वास करना है कि अगर आप इसमें एंटर करते हो तो आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि यूनिवर्स ने ये आपके लिए दिया है। तो आप सबसे ज़्यादा अलग हो, ठीक है। आपके अंदर की जो ब्यूटी है उसको अब निखरना है, क्योंकि एक गहरे अंधेरे के बाद ही तो एक रोशनी की किरण निकलती है, जिसमें आप अपने आप को पहचान सकते हो और आपके साथ सब अच्छा होने वाला होता है। जब लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख होते हैं या कुछ ऐसा होता है कि अब आप हार जाते हो और आप भगवान से प्रेयर करते हो, तो ये जो टाइम है आपके प्रेयर का आंसर्स होने का टाइम है। आपको उस अंधेरे में जाना है, वहाँ आप अपने साथ कनेक्ट होने वाले हो, अपने आंतरिक और बाहरी रूप से अपने सोल के साथ। और वहाँ पे आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, राइट। ये थी गाइस हमारी फर्स्ट सिचुएशन, अगर आपके साथ रेजोनेट हुई है। और सेकेंड सिचुएशन ये थी, जब आप उस अंधेरे के अंदर चले जाते हो, राइट, तो उसके बाद एक बहुत सा उजाला आता है, बहुत सी रोशनी आती है, राइट। और उस रोशनी के बाद क्या होता है, कुछ फेमिनल्स होती हैं जो उसके अंदर जाती हैं, राइट। अब वो फेमिनल्स ना तो ब्लैक लाइट में है ना ही वो वाइट लाइट में है, वो एक गोल्डन लाइट में आ रही हैं, राइट। और गोल्डन लाइट कि जब वो अंदर एंटर कर रही हैं तो उनके ऊपर जो ये होते हैं हमारे नाग देवता जी होते हैं ना, जो हमारे शिव जी के गले में होते हैं, वो ऐसे मर्ज हो रखे हैं और गोल्डन लाइट में है, और ऐसे वो गुफा बनी हुई है। इसके अंदर से हमारी कुछ फेमिनल्स अंदर जा रही हैं, और वो फेमिनल्स 8 या 9 फेमिनल्स हैं जो अंदर जा रही हैं, बहुत अच्छे से प्रोटेक्शन घेरे में है, राइट। वो अंदर जाती हैं, जैसे ही वो आगे पहुंचती हैं वहाँ पे उनको मिलती है काली माता जी, राइट। और जब उनको काली माता जी मिलती हैं तो वो अपने उस रूप में होती हैं, उग्र रूप में होती हैं, और वो बहुत बड़े रूप में आ जाती हैं उनके सामने, राइट। और जब वो बड़े रूप में आके वो जो मर्ज हो रखे हैं नाग देवता जी, उनको वो अपनी तलवार से अलग अलग कर देती है, उनके ऊपर से वो जो होती है उस छाया को हटा देती हैं, राइट। और उस वक्त जब वो हटाती है तो जो फेमिनल्स होते हैं वो सामने देखते हैं तो वहाँ पे शिव बैठे होते हैं, मस्त होकर बैठे होते हैं। मैं शिव को बहुत मानती हूँ, तो इट्स ए स्पिरिचुअल पाथ पे, राइट। तो शिव का आना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। वहाँ पे वो मस्त बैठी है, आंखें बंद की हुई हैं उन्होंने, ठीक है। और वहाँ पे जो फेमिनल्स हैं वो एकदम से डर जाती हैं कि जो ये काली माता ये क्या कर रही हैं। वो पीछे देखती हैं तो वहाँ काली माता जी होती हैं, और जब आगे देखती हैं वहाँ शिव बैठे होते हैं। तब जो हमारी फेमिनल्स होती हैं ना, ये 8 फेमिनल्स होती हैं, और ये वहाँ जाके शिव के पैर पकड़ लेती है कि शांत कीजिए माता जी को कि ये क्या हो रहा है। और उस वक्त क्या होता है, जो शिव होते हैं वो अपनी आइज़ ओपन करते हैं, और हमारी जो फेमिनल्स हैं उन्होंने ऊपर को देखा तो शिव के साथ शक्ति जी आके बैठ जाती है, पार्वती माता जी आकर बैठ जाती हैं, और बहुत सी लाइट हो जाती है, और यहाँ पे वो घंटे होती है, घंटियों की आवाज़ होने लग जाती है। और हमारी जो 8 फेमिनल्स हैं वो बहुत अच्छी ड्रेसअप में आ जाती है, उन्हें वाइट साड़ी पहनी होती है और रेड बिंदी लगा के वो डांस करने लग जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और वहाँ पे जो ध्वनि हो रहा है, जो म्यूज़िक हो रहा है, वो ओम 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 का हो रहा है। वहाँ पे इतना अच्छा माहौल बन गया स्पिरिचुअल की, और जैसे सेलिब्रेट कर रही है वो किसी चीज़ को, राइट। तो यहाँ पे ये मैसेज के लिए गाइस हम साईं बाबा का ऑरेकल कार्ड यूज़ करेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, मीन जो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है और इसमें आपको अब क्या करना है, आगे क्या करना है। मीन्स आपकी ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है जहाँ से आपने शुरुआत की है, अब वहाँ से आपके लिए डिवाइन की तरफ से कोई मैसेज निकलने वाला है कि वो क्या कहना चाहते हैं आपको कि अब आपको आगे क्या करना है।
सबसे पहले आया है यार सरेंडर, समर्पण। आपको अपने जो फेमिनल्स जिनकी सोल ग्रोथ हुई है उनको अपने आप को डिवाइन को सरेंडर करना है। जो उन्होंने किया है, शिव को अपने आप को समर्पित किया है। और उनके सामने उसके बाद क्या आना है कि अपने रिलीजियस जो भी है पुस्तकें उनको पढ़ना है और उनको अपने व्यवहार में लेके आना है, राइट। और उसके बाद आया है उनका कर्म, आया है कि आपको सिर्फ अपने कर्म करने हैं और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। अनासक्ति मीन्स अपनी बॉडी माइंड एंड सोल को अलाइन करना है, राइट। तो कहने का मतलब ये आ रहा है गाइज, ये जो मैसेज था ये हमारे इस स्पिरिचुअल जर्नी की जो भी ट्विन सोल्स हैं कलेक्टिव एनर्जी में निकल के आया है कि उनको अपनी बॉडी माइंड सोल को इकट्ठा करना है और अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना है, रिलीजियस पुस्तकें पढ़नी है, क्योंकि उनकी अब ये रिलीजियस जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी एक आध्यात्मिक जर्नी होती है और इसमें सब कुछ मिलता है, राइट। और वो बहुत मस्त हो रखे हैं, ठीक है। अब इनका जो फर्स्ट इफेक्ट लेवल हुआ है स्पिरिचुअल लेवल पे, ये अवेकन हुए हैं। सेकंड मैसेज ये था गाइस कि इसमें जो भी मंत्र मिले थे वो ओम से मिले थे, ठीक है। हमारे उसमें 8 फेमिनल्स थे, 9 हमारी 8 फेमिनल्स दिखाई गई थी उसमें, और एक हमारे काली माता जी दिखाई गई थी, फेमिनल एनर्जी को ही रिप्रेजेंट करती हैं। और फिर उसके बाद वो पार्वती माँ के रूप में आ गई थी। मुझे कुछ ऐसे साइन मिल रहे थे कि मुझे मंत्र मिल रहे थे, शिव के मंत्र मैं करती हूँ, मुझे आते हैं, ठीक है। राम जी के आ रहे थे, कृष्ण जी के आ रहे थे, जिसमें ये आप साइन मिला है कि रिलीजियस पुस्तकें पढ़नी हैं आपको, ठीक है। और उसमें जो 10 महाशक्तिशाली विद्याएं हैं उनके बारे में अब आपको जानने की ज़रूरत है, राइट। और जो 10 शक्तिशाली देवियां हैं 8, वो और उनके जो सरेंडर है उस भावना को पेश करते हैं, राइट। अब गाइज थर्ड लेवल था हमारा, इमोशनल लेवल पे आए थे, ठीक है। इमोशनल लेवल पे हमने टैरो डेक यूज़ किया है, राइटर वाइट का, ठीक है। और जो इमोशनल लेवल था गाइस उसमें कुछ ऐसा निकल के आ रहा था कि हमारी जो डिवाइन मैस्कन है ना वो कहीं बाहर है, राइट। और उनके मन में बहुत सा प्यार आ रहा है और वो अपने फेमिनन के पास वापस आ रहे हैं। वो अपना जो उनका लगेज है उसको पैक कर रहे हैं और उसमें उन्होंने एक गिफ्ट रखा है अपनी फेमिनन के लिए, राइट। वो फेमिनन को सरप्राइज़ देना चाहते हैं। वो नहीं, उन्होंने कोई कॉल नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, नो कॉन्टैक्ट में है, क्योंकि जो वहाँ का एटमॉस्फेयर आ रहा था वो अलग आ रहा था, ठीक है। बट वो वहाँ से आ रहे हैं, अपनी फेमिनन के लिए कुछ गिफ्ट भी लिया है उन्होंने, अपने लगेज में रख रहे हैं, राइट। और जब वो रख रहे हैं तो वो अचानक से कुछ सोचने लग जाते हैं, राइट। और उसके साथ ही जो फेमिनन होती है वो भी एक ऐसी एनर्जी में होती है कि वो हॉस्पिटल में होती है, राइट। और उसको बहुत से हैवीनेस फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा उसको ऐसा हो रहा है कि जैसे कुछ हो जाएगा अभी, ठीक है। और वो वहाँ पे हॉस्पिटल में होती है और वहाँ से उसके अंदर से कुछ बाहर निकलता है, एक मैस्कर निकलता है जो काफ़ी हर्ट हो रखा होता है, जिसको बहुत पेन हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। वो फिज़िकली एंड मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब लगता है और वो एक स्ट्रेचेस पे लेट जाता है अपने आप। और उसको वो जो ऑपरेशन थिएटर में जाना होता है वो वाली उसको ड्रेस डाल देती है, राइट। और जो फेमिनन है वो वहाँ बिल्कुल खड़ी उसे देख रही है और वो आगे चला जाता है, अपने आप स्ट्रेचेस चल रहा है। बट फेमिनन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये हुआ है गाइज, अगर इमोशनल लेवल पे ये हो रहा है कि डिवाइन फेमिनन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों को एक दूसरे के मिस कर रहे हैं। बट दोनों ये जानते हैं कि इस जर्नी में उन दोनों का जो सफ़र है वो अलग अलग दिशाओं में है, बट उन्हें कहीं ना कहीं जाकर मर्ज होना है। और जो हमारी काली माता जी ने अपने शस्त्र से वो वो नाक को अलग अलग किया था, वहाँ भी हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन की दोनों की एनर्जी सेपरेट हो गई है, राइट। अब दोनों को अपनी जर्नी के बारे में पता है और उनका जो इमोशनल लेवल है वो अपने अपने रास्ते पे चलने के लिए रेडी हो चुके हैं। जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रही है, वहीं पे हमारे डिवाइन मैस्कुलिन को डिवाइन फेमिनिन की बहुत याद आ रही है और वो उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट्स ले रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये है कि जब वहाँ पे शिव पार्वती जी बैठे होती हैं और डांस हो रहा होता है तो उसके बाद क्या होता है, शिव के पीछे एक बहुत बड़ा समुद्र आ जाता है जिसका जो वाटर होता है वो ब्लू होता है, ठीक है।
और साइड पे हील्स आ जाती हैं और उसके बैक पे एक सन ग्रो कर रहा है, ठीक है। और वो जो समय है ना, वो मॉर्निंग का समय है, जब सुबह सुबह सूर्य निकलता है और रेड लाइट होती, बिल्कुल लाली लाली ठंडक सी होती है, बहुत ठंड हो जाती है। और उस वक्त मुझे मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी। मील्स में उठने ही वाली थी बट नहीं उठी, बहुत ठंड लग रही थी, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे जो मौसम हुआ था वो ये आ रहा था कि उस ऑरेंज और रेड कलर हो रहा था और अंधेरा हो रहा था, ठीक है। मीन्स या वहाँ पे ये साइन निकल है कि इमोशनल लेवल पे हमारे डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन जो अलग हुए हैं उनको अपने रूट चक्र और स्वादिष्ठान चक्र, इनका रेड और ऑरेंज कलर होता है, राइट। वहाँ पे अभी काम करने की ज़रूरत है। वहाँ से उनके जो इमोशंस निकल निकल के आने हैं, वो बहुत बड़ा जो समुंदर जिसका ब्लू वाटर था, ठीक है, वहाँ से बहुत निकल के आने वाले हैं। और जब वो निकल के आती है तो हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है वो एक पत्थर पे बैठ जाती है और सोचती है, उसको पता नहीं चल रहा है कि ये सुबह का ये चांद है या सूरज है, ठीक है। उसमें देखती है, फिर उसके सामने कुछ क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। जब वो क्लियर होता है तब वो देखती है कि उसके साथ ही दूसरे उस पे वो बैठे हैं, हमारे शिव एंड पार्वती जी बैठे हुए हैं, राइट। और जब वो वहाँ देखती है तो वो शिव के पास चली जाती है और शिव के जाके पैरों में पड़ती है और उनसे पूछती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, ये जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी है इसके लिए कोई कलेक्टिव मैसेज दीजिए, ठीक है। तब शिव स्माइल करते हैं और उनको दिखाते हैं कि वहाँ देखो। तो वहाँ पे क्या होता है, जो उसको क्लियर होता है कि जो सन है वो ग्रो कर गया, ठीक है। और उसकी लाइफ में अब कुछ चेंज होने वाला होता है। और जब वो चेंज आता है तो हमारे कार्ड्स भी निकल गए हैं गाइस। और जब वो चेंज आता है तो वो हैप्पी हो जाती है। मीन्स ये निकल के आया वहाँ पे कि जहाँ पे हमारे ये इमोशनल लेवल पे इनकी जर्नी अलग हुई है, ठीक है। और इनको अपने अपने पे काम करना है, आगे जाके इनको मर्ज होना है अपने सोल पर्पस एंड सोल मिशन के लिए। बट ये जो इमोशनल लेवल भर भर के उभर के आ रहा है, इस पे इनको कंट्रोल करना है। और कंट्रोल करने के लिए हीलिंग एंड मेडिटेशन करनी है। वो जो बहुत ठंड लगी थी उसमें ये बताया गया था कि आप, अगर हमारी सोल्स हैं जो इनर वर्क जिन्होंने अभी छोड़ दिया है ठंड के कारण कि सर्दी आ गई है, अभी नहीं उठ रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उनके लिए ये है कि उनको अपना इनर वर्क करना है और मेडिटेशन करनी है अपनी बॉडी को तंदुरुस्त करने के लिए। और ये अच्छा करना है कि आपको अब क्या करना है। तब आप ये देखिए गाइस, इसमें साफ निकल के आ रहा है जो भी कार्ड है, ये देखिए नाइन ऑफ सॉर्ड्स आया है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स वहीं पे जहाँ पे दोनों की एनर्जी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो रही है, एक दूसरे को मिस कर रहे हैं और रातों को उठ रहे हैं, ठीक है। वो अपना सामान पैक कर रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पर फिर भी ये देखती हैं कि कोई बात नहीं, कुछ जो भी है ठीक है। नेक्स्ट कार्ड आया है द डेवल। द डेवल कार्ड देख सकते हो रिवर्स में है। तो डेवल कार्ड रिवर्स में ये अच्छा होता है गाइस। रिवर्स में ये है कि हाँ, अभी ये सब कुछ हो रहा है, आप देख सकते हो कि इस पे डेवल की एनर्जी है और ये ऐसे। अब रिवर्स में ये ऐसे आया है, तो रिवर्स में ये बता रहा है कि ये जो भी सोल्स हैं ये हमारी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन सोल्स हैं। चाहे इनको अभी सेपरेट किया गया है पर ये एक दूसरे से बंधी हुई हैं। और इन दोनों को ये देख सकते हो, इनके पीछे भी है और ये भी है। इन दोनों को अपने पे काम करना है, अपनी साधना करनी है और ये फिर आके कहीं ना कहीं यहाँ मिलेंगे। पर इसके लिए गाइज अभी 6 मंथ का टाइम लग जाएगा, क्योंकि इनको अभी अपनी साधना करनी है। हो सकता है कि इनकी इनर वर्क किया हो और कुंडलिनी जागृत होनी हो, अगर जागृत हो चुकी थी, बीच में इन्होंने अपना काम बंद कर दिया हो, उसके कारण वो बंद हो गई हो और फिर से अब शुरू होने वाली है, इस चीज़ को भी ये पेश करता है। और ये भी बता रहा है कि
ये बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। वो इसलिए जाते हैं क्योंकि 7 ऑफ कप्स आया है, क्योंकि इनके पास बहुत से ऑप्शन थे, ठीक है। अब इनको ये क्लैरिफाई होने वाला है, अब ये इस चीज़ के लिए रेडी होने वाले हैं और सोचने वाले हैं कि ये कहाँ तक जाए, कहाँ तक नहीं है। ये देख सकती हो अब ये अंधेरे में है और ये सब रोशनी में हो रहा है। ये अंधेरे से रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जो भी फैसला लेने वाले हैं 7 ऑफ कप्स को सोच समझ कर ही लेने वाले हैं और अपनी अपनी जर्नी में ये आगे बढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स देख सकते हो कि जो हमारे किंग हैं इनके साइड पे भी बैठे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है, सिर्फ सैड हैं, सिर्फ सोच रहे हैं। सब कुछ इनके मन में चल रहा है, जो भी कर रहे हैं मन में कर रहे हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये किसी को बता नहीं सकते हैं, रिजर्व नेचर में है। देखिए कितने आराम से बैठे हैं, बता इसलिए नहीं सकते हैं कि अभी खुद इन्हें समझ नहीं है आ रही है, तो ये किसी को क्या बताएंगे। और साथ में ये अभी पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में भी है। अभी ये मैच्योर नहीं है, क्योंकि अभी इन्हें मैच्योर होने के लिए कुछ टाइम चाहिए और कुछ समझ के बाद ही होने वाले हैं। ये आप देख सकती हो पीछे पानी है, राइट। ये बार बार इसलिए आते जा रहे हैं, जाते जा रहे हैं, क्योंकि ये पेज की एनर्जी में है और पेज वो होता है जो हम चेंज करते हैं। बट इसमें किंग भी आया है और ये कार्ड जो बीच में आया है गाइस 9 ऑफ पेंटिकल्स के रिवर्स में आया है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स भी यही बता रहा है कि डिवाइन फेमिनल्स जो हैं वो अपने रास्ते पे चली गई हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स है वो अपने रास्ते पे चले गए हैं। ये मिल इसमें ले नहीं रहे हैं क्योंकि ये अभी मैच्योर नहीं है, इमेच्योर एनर्जी में है और बहुत सी मैट्रिक्स की जो सिचुएशंस है उसमें है, ठीक है। और वो जो हॉस्पिटलाइज सीन था उसमें से अब थोड़ी सी टेंशन में है कि ये कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि अलग नहीं होना चाहते, अलग हो भी नहीं सकते हैं, ठीक है। ये जो सब घबराहट हो रही है ये सिर्फ इसलिए हो रही है कि इनके कुछ अपने अपने कार्मिक अकाउंट हैं जिनको इन्हें क्लियर करना है और साथ में इनके कुछ कर्मास भी हैं, अपने हिसाब से अपनी जर्नी को इन्होंने आगे करना है। ये है इनका, ठीक है। अब गाइज हमने इनका स्पिरिचुअल लेवल पे भी किया है, इमोशनल लेवल पे भी किया है। अब इनका बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस करने में इनके लिए साफ मैसेज ये मिला था हमारे गाइड्स की तरफ से कि इनको ठंड में भी उठ के इनर वर्क करना है और मेडिटेशंस करनी है, उसमें साथ में रहना है, राइट। और जब ये अपने आप को इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली इकट्ठे कर लेंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, तो फाइनेंशियल के जो भी इनके सिचुएशन है उसके लिए देख लेते हैं कि डिवाइन इनको क्या कह रहे हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन में इनके लिए क्या गाइडेंस है, ठीक है। फाइनेंशियल में ये है कि फाइनेंशियल की आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी चिंताएं हैं, जितना भी गुस्सा है, जितना भी दर्द है, जितना भी पेन है, आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। डिवाइन खुद उसको प्योर करके आपकी तरफ सेंड करने वाले हैं और आपको ये विश्वास करना है कि रूहानी गुड समूह की आपके साथ आपके एंजल्स, स्पिरिट गाइड, एंसेस्टर सब है। तो आपको अपने ऊपर उनसे मदद मांगनी है कि वो आपकी इसमें मदद करे और वो 100% आपकी मदद करेंगे। हो सकता है कि अभी जो भी फाइनेंशियल सिचुएशन के कारण आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके कारण आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है, जेलसी की भावना आ रही है, बीमारियां आ रही हैं, बट आपको डिवाइन को सरेंडर करना है। डिवाइन खुद उसका हल करेंगे कि आपके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरी है और कौन सी नहीं है, और इसके लिए वो आपके रूहानी गुड समूह से आपकी मदद कर रहे हैं। तो गाइस ये मेरे विजन्स थे, राइट, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं विद अपने टैरो कार्ड्स, एंजल्स कार्ड से और उसके साथ, राइट। आई होप ये आपके साथ रेजोनेट हो। इनमें से कोई भी सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, बट यहाँ पे ये निकल के आ रहा है गाइस, जो भी हमारे मंत्रास होते हैं जिनको भी हम मानते हैं वो हमें एक रिलैक्स के मोड में लेके जाते हैं और साथ में हमें एक बैलेंस के भाव में लेके आते हैं। जो भी है जैसे भी है, नेक्स्ट ईयर ये होने वाला है कि जो भी हमारी सोल्स हैं वो कहीं ना कहीं मर्ज होने वाली हैं और उनको अभी कुछ टाइम और चाहिए, कुछ टाइम और लगेगा, क्योंकि इनका जो हायर सेल्फ है उसमें ये कहीं ना कहीं अपने आप को वो फील कर रहे हैं कि क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, बट अब ये जो समय आया है उसमें ये क्लियर करने वाले हैं। तो अभी हम ये देखेंगे कि जो एंजल्स की तरफ से इनके हायर सेल्फ
के लिए क्या मैसेज है, राइट। वाटरमेलन टर्मिनल आया है, इसमें हायर सेल्फ है जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है, वो डिवाइन फेमिनिन्स को ये बोल रहे हैं कि स्ट्रेस रिडक्शन, ठीक है, रिवर्स में आया है ये। तो आपके लिए यही है कि आपको जो भी टेंशन्स हैं उससे बाहर निकलना है और अपने आगे के कार्य को देखना है कि क्या करना है। अगर कहीं ना कहीं आप अपने आप को थका हुआ फील कर रहे हो तो आपको अपनी बॉडी, सोल एंड माइंड को रिलैक्स करना है और फिर अपने काम पे लगना है, ठीक है। फायर आया है हमारे डिवाइन फेमिनिन की तरफ से, वो डिवाइन मैस्कुलिन को सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि इजी डज इट, योर हेल्थ, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस रिक्वायर अ जेंटल अप्रोच टू लाइफ एंड वर्क। आपको अगर अपनी हेल्थ को सही करना है, खुशियों को चाहना है, तो आपको सिर्फ एक जेंटल नेचर बिहेव करना है, क्योंकि आसान कुछ भी नहीं होता है, आसान बनाना पड़ता है। जितना हम अपनी लाइफ को ईजी करेंगे उतना ही हमारी लाइफ में अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस सब कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा। सो यही है गाइस, अभी जो हुए हैं विजन्स कि जो भी हमारी सोल्स है ना, उनकी एक ग्रोथ होने वाली है अपने अपने लेवल पे, राइट। जो अभी अवेकन हो रहे हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जानेंगे। जो अवेकन हो चुके, जिन्होंने इनर वर्क किया है, उनकी आगे स्पिरिचुअल जर्नी की स्पिरिचुअलिटी के बारे में और जानने के लिए है। अगर कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए आप फाइनेंशियली कहीं कहीं अपसेट हो रहे थे तो उसके लिए डिवाइन ने बोला है वो खुद आपके लिए रास्ते ओपन करने वाले हैं। तो आपको सिर्फ ये करना है कि अपने गाइडेंस, इंट्यूशंस को देखना है और अपने आप को बहुत इजी बनाना है, जटिल नहीं बनाना है। और जहाँ पे बहुत अंधेरा, नेगेटिविटी होती है, वहाँ से अब सब कुछ ख़त्म होने वाला है, सब साफ होने वाला है। सो इट्स गुड। तब तक के लिए गाइस मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके साथ रेजोनेट होता है उसे लीजिए, जो नहीं होता है उसे लीव कर दीजिए, क्योंकि बाकी सब यूनिवर्स ने सबके लिए कोई ना कोई मैसेज दिया है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।